Hello, my dear friend. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 10 of MIQ series, जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और ये क्वेश्चन है जो बोर्ड 2010 और 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स 1 एंड 10 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके एक बार सॉल्व करिए और फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, मैं 3 तक काउंट करूंगा और उसके बाद से फिर सॉल्यूशन पे आऊंगा। तब तक आप जरूर सॉल्व करिएगा। 1 2 3। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 बोथ इंक्लूसिव। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड 10, बिटवीन 1 एंड 10, और 1 और 10 को भी लेना है। तो कैसे निकालते हैं और क्या करना होता है जब हमसे हमसे पूछा जा रहा है कि लिस्ट नंबर निकालिए, लिस्ट नंबर जो कि डिविजिबल हो। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि एक लिस्ट नंबर निकालिए जो 2 और 3 से डिविजिबल हो। तो 2 और 3 से डिविजिबल होने के लिए हम सबसे छोटा नंबर ले सकते हैं 6, और आप देख सकते हो कि 2 और 3 का ये 6 जो है वो एलसीएम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको छोटा नंबर निकालना है, सबसे छोटा से छोटा नंबर निकालना है जो 2 और 3 से डिविजिबल हो, तो आप 2 और 3 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम में इसका पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। एल फॉर होता है लोवेस्ट, सी फॉर होता है कॉमन, और एम फॉर होता है मल्टीपल। ठीक है, और मल्टीपल का मतलब बच्चों होता है विच आर डिविजिबल। ठीक है, विच आर डिविजिबल। आप इस बात को समझ लीजिए, मल्टीपल का मतलब होता है विच आर डिविजिबल। मतलब अगर आप 2 और 3 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं तो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमारे केस में बोल रहा है 1 से लेकर के 10 तक सारे नंबर्स एक नंबर को डिवाइड करना चाहिए। मतलब 1 भी डिवाइड करना चाहिए, 2 भी डिवाइड करना चाहिए, 3 भी डिवाइड करना चाहिए, एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पर 2 और 3 से 6 डिवाइड हो रहा है, वैसे ही जो नंबर आप कैलकुलेट करोगे, लेट अस सपोज x, वो इन सब से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 1 से 10 तक का क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम ही क्यों? क्योंकि हम ये नंबर लिस्ट लेना है, छोटा से छोटा लेना है, लोवेस्ट लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में भी देके रखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल। तो फाइंड द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल मतलब 1 से 10 तक सारे नंबर्स इसको डिवाइड करें, एज वेल एज ये छोटा से छोटा हो। यानी कि हमको क्या कैलकुलेट करना है? एलसीएम। ओके, सो आइडिया इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन। तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन करने के लिए हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन लिख लीजिए, और लिखेंगे आप द रिक्वायर्ड नंबर इज द required number will be क्या? LCM of 1 to 10, और यहां पे आप लिख लीजिए बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से 1 से लेकर के 10 तक का निकालेंगे एलसीएम। तो हम एक बार लिख लेते हैं 1, पूरा 10 तक की काउंटिंग लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो यहीं पे 10 भी लिख ले रहे हैं। सो 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 ही होगा, 1 से कुछ खास बहुत मतलब है नहीं। 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, 4 का हो जाएगा 2 स्क्वायर, 5 का हो जाएगा 5, 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, 7 का 7 ही रहेगा, 8 का हो जाएगा 2 का क्यूब, 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5। क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब डिवाइड कर करके उसको पावर या एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लिया। नाउ सबसे पहले 1 को तो छोड़ ही दो, तो हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इसका निकालना है, तो 1 को तो छोड़ ही दो, 2 पे आ जाओ। तो 2 का जो मैक्सिमम पावर है, मैं 2 को घेर रहा हूँ, 2 वाला जो वर्क होगा उसको हम मार्क कर लेंगे ऐसे 2, फिर यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 हो गया, चलो यहाँ पे 2 का क्यूब बस, और यहाँ पे 2 से हमने डील कर लिया। और इसमें सबसे एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं बच्चों, जो कॉमन होता है उनमें हाईएस्ट पावर। तो 2 स्क्वायर और 2 का क्यूब, यही हाईएस्ट दिख रहा है, तो 2 का क्यूब हाईएस्ट दिख रहा है, तो 2 का क्यूब हम यहाँ पे लिख देंगे इनटू। समझ में आया कि नहीं? जैसे 2 पावर 1 है, यहाँ 2, जहाँ 2 नहीं है वहां छोड़ दो, 2 यहाँ पर है, 2 स्क्वायर है, 2 है,
2 का क्यूब है और 2 है। तो इन सब में जितने भी 2 हमें मिले हैं उन सब में 2 का क्यूब हाईएस्ट है, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 2 के पावर 3 सबसे हाईएस्ट है तो वो लिख दिया। तो 2 के साथ डील कर लिया। अब चलो आ जाओ 3 पे। तो 3 यहाँ पे एक है, फिर उसके बाद से 3 यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पर 3 एक है, 3 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो कि 3 में और 3 स्क्वायर में 3 स्क्वायर हाईएस्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय। अब 3 के बाद से 4 तो होगा नहीं, 5 पे आ जाओ। सो 5 हमारे पास यहाँ पर एक है, 5 यहाँ पर एक है, और दोनों पे सिंगल पावर ही है, तो इसलिए 5 सिर्फ लिख लेंगे, क्योंकि सब पे पावर 1 ही है, तो मैक्सिमम पावर 5 के पावर 1 यानी कि 5 ही होगा। अब 5 के बाद बचा क्या 7, तो 7 ही सिर्फ बचा और कुछ बचा नहीं। देखो सब पे मार्क हो चुका है, केवल 7 बचा, तो 7 को लिख लेंगे। क्या करना होता है कि जो जो चीजें हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है नहीं, 5, 4 का 2 स्क्वायर हो गया, तो 4 को हम नहीं कंसिडर करेंगे। 2, 3, 5 और 7 है, तो 2 में जो हाईएस्ट पावर है वो लिख लो, 3 में जो हाईएस्ट पावर है वो लिख लो, 5 में जो हाईएस्ट है वो लिख लो, और 7 में जो हाईएस्ट है वो लिख लो। तो इस तरह से आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 7। अब चालाकी से मल्टीप्लाई करो, कोशिश ये करो कि 0 मिल जाए। तो देखो 8 5 ज़ा 40, तो ये हो गया 40, एंड 9 7 ज़ा, तो 9 7 ज़ा 63। नाउ 4 तियाँ 12 और 6 चौके 24 एक 25 और एक 0, 22,520 इज आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने एलसीएम क्यों निकाला, जिसको हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद से एलसीएम निकालने के लिए आप 1 2 3 4 5 10 तक की काउंटिंग लिखेंगे और उन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर 2 में जो हाईएस्ट है उसको लिख लेंगे, मतलब 2 में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसको, 3 में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसको, 5 और 7 इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आया है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद से फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा। सो 1 2 3 नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर्स हैं और इन सब का आपको एचसीएफ निकालना है। पीछे एलसीएम हमने पढ़ा, एचसीएफ आप खुद से निकालिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।